Hello students, welcome back to this channel. In this video we will solve question number 2 of exercise 9.1 class 8 PSCB की न्यू टेक्स्ट बुक से. सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. सो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर हमें एक सेमी सर्कल दिया हुआ है. पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं. सो एरिया इज इक्वल टू, देखो अगर तो फुल सर्कल हो तो फुल सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पर हमारे पास सेमी सर्कल है मतलब हाफ सर्कल है, तो यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 मतलब फुल सर्कल के एरिया का हाफ. एंड यहाँ पर जो 2.8 है दिस इज डायामीटर. सो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे 2.8 का हाफ करके. सो दिस इज 1.4 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दो. पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 1.4. सो इसका स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2 के साथ ये कट जाएगा 11/7 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4. अब आप इनके डेसिमल रिमूव कर दो. सो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा. सो 7 2 ज़ा 14 आ गया. सो दिस इज इक्वल टू 11 2 ज़ा 22 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 100 इक्वल्स टू 14 2 ज़ा 28, 2 कैरी 14 2 ज़ा 28, 29 30. सो 308 अपॉन 100. सो डेसिमल लगा दो 3.08. सो एरिया आ गया 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर. सो यहाँ पर देखो पेरीमीटर क्या आएगा, ये वाली बाउंड्री, ठीक है, प्लस ये नीचे वाली लाइन. अब ये जो नीचे वाली लाइन है ये तो है डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर. अब ये जो ऊपर वाली बाउंड्री है, अगर देखो आपके पास फुल सर्कल होता तो ये जो टोटल बाउंड्री है सर्कल की, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस एंड इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. अब यहाँ पर इस केस में हमारे पास सिर्फ हाफ है, मतलब हमारे पास सर्कमफ्रेंस का हाफ है. तो ये कैसे निकलेगा 2 पाई आर अपॉन 2 करके. ठीक है, सो वही हम यहाँ पर करेंगे 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस डायामीटर. ओके, ये 2 आपस में कट गए. सो पाई आर प्लस डी इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 1.4 प्लस डायामीटर कितना है 2.8. दिस इज इक्वल टू, अब इसका डेसिमल रिमूव कर दो, नीचे 10 आ गया. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. सो 2 इंटू 22 44 अपॉन 10 प्लस 2.8 इक्वल्स टू, यहाँ पर डेसिमल लगा दो 4.4 प्लस 2.8 इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं आपको अलग से प्लस करके दिखा देती हूँ. 8 + 4 12, यहाँ डेसिमल लग गया, 1 यहाँ पर कैरी हो गया था, 4 5 6 7. सो 7.2 सेंटीमीटर. ओके, सो ये आ गया पेरीमीटर, ये आ गया एरिया. ओके, सेकेंड पार्ट. अब यहाँ पर देखो पहले तो हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं. तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ये वाली जो बाउंड्री है प्लस ये वाली जो सर्कुलर टाइप की जो बाउंड्री है. ठीक है, अब यहाँ पर मेजरमेंट्स हमें दी हुई हैं. दिस इज़ 14 सेंटीमीटर, दिस इज़ 10 सेंटीमीटर. सो अगर ये 14 सेंटीमीटर है दिस इज़ ऑल्सो 14 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, दिस साइड मतलब 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस ये वाली जो सर्कुलर शेप की बाउंड्री है. सो ये एक्चुअल में क्या है, ये सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है. ठीक है, अगर तो पूरा सर्कल हो इस तरह से तो ये जो पूरी बाउंड्री है दिस इज सर्कमफ्रेंस. इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर. अब यहाँ पर ये हाफ दिया हुआ है, राइट, मतलब इतना पोर्शन, इतना पोर्शन. तो ये कैसे निकलेगा 2 पाई आर का हाफ करके, राइट. एंड यहाँ पर जो आर है रेडियस वो क्या है, ये पूरा क्या है, दिस इज डायामीटर ऑफ दिस सर्कल. ठीक है, सो डी यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर. सो रेडियस क्या आ जाएगा 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर. ठीक है, सो पेरीमीटर क्या आ गया इस फिगर का 10 प्लस 14
प्लस 10 प्लस 2 पाई आर अपॉन 2, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड एंड ये वाली जो बाउंड्री है सर्कुलर शेप की। ओके, सो ये 2 कट गए। 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 4 34 प्लस पाई की वैल्यू पुट कर दो 22 अपॉन 7, आर कितना है 7, 7 7 कट गए। 34 प्लस 22 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5, सो पेरीमीटर आ गया 56 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया मतलब ये वाला पोर्शन हमने फाइंड करना है, राइट। तो ये कैसे निकलेगा, ये वाली जो शेप है ये वाली, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है, जिसकी साइड्स हमें दी हुई हैं 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ से हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। ओके, फिर हमें ये वाला दिया हुआ है, मैं अलग कलर से दिखाती हूँ, ये वाला, दिस इज़ अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का आप एरिया निकाल लोगे, फुल सर्कल के एरिया का हाफ मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब अगर हम रेक्टेंगल के एरिया में से इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो शेडेड पोर्शन है ना इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है, एंड वही हमें चाहिए। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10 इंटू 14, ठीक है, एक साइड 10 दी हुई है, दूसरी साइड 14 दी हुई है। ओके, एंड हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होती है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एरिया फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो दिस इज़ 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। फुल सर्कल होता तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पर सेमी सर्कल है ये वाला, सो इसका एरिया क्या होगा, फुल सर्कल के एरिया का हाफ, सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर 7 है, सो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 अपॉन 2, 11, एक 7 कट गया, 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया क्या आ गया, ये आप लिख लो रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया 140 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 77, 10 माइनस 7 3, यहाँ पर बचे 3, सो 13 माइनस 7 6, सो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये आ गया इस फिगर का एरिया, ये आ गया इस फिगर का पेरीमीटर, ठीक है। थर्ड है, यहाँ पर देखो एक तो ट्रायंगल दी हुई है ये ऊपर वाली एंड नीचे एक सेमी सर्कल है। पहले हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, दिस साइड प्लस दिस साइड एंड ये जो नीचे सेमी सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब दिस इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो नीचे वाली बाउंड्री है, दिस इज़ हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ओके, सो अगर पूरा सर्कल हो तो उसके सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पर ये सेमी सर्कल है तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई आर, ठीक है। सो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है। ओके, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर है, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 2.8 सेंटीमीटर। ओके, ये थोड़ी विजिबिलिटी कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। सो 2 प्लस 2 प्लस ये जो नीचे वाला सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है विच इज़ पाई आर। सो 2 प्लस 2 4 प्लस पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर कितना है, अब ये जो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज़ डायामीटर ऑफ द सर्कल। सो डायामीटर है 2.8 सेंटीमीटर, सो रेडियस क्या आ गया, 2.8 का हाफ 1.4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल रिमूव कर दो, नीचे आ गया 10, 7 2 ज़ा 14, सो 4 प्लस
2 इंटू 22 44 अपॉन 10। सो 4 प्लस डेसिमल लगा दो 4.4 इक्वल्स टू 8.4 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इस फिगर का एरिया। सो इस फिगर का एरिया क्या है, एक तो आप ये वाला एरिया निकालोगे, मतलब ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे। उसके बाद फिर आप ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लोगे। ओके, फुल सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का हाफ। ओके, रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे, यूजिंग फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपको हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर, बेस यहाँ पर क्या है, ये वाली साइड, एंड इसकी लेंथ आपको दी हुई है 2.8 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आप चाहो तो इसको नेम दे सकते हो ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू बेस है 2.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी है, तो इसको यहाँ पर कैंसिल कर दो, दिस विल बी 1.4। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया, सो 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर आपको सीधा डेसिमल्स में इस तरह से डिवाइड करने में दिक्कत लगे तो 2.8 का आप डेसिमल रिमूव कर दो, ये क्या बन जाएगा 28/10। ठीक है, एंड आप इसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में डेसिमल लगा देना। ओके, अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सो दिस इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर 1.4 इसका स्क्वायर अपॉन 2। सो ये कट गया, 11 आ गया, 11/7 मल्टीप्लाई बाय 1.4 इंटू 1.4, इनका डेसिमल रिमूव कर दो। सो नीचे डिनोमिनेटर 10 आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14। नाउ 11 2 ज़ा 22, 22 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 2 ज़ा 28, 2 कैरी, 14 2 ज़ा 28 प्लस 2 30। सो 308/100 डेसिमल लगा दो, 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फिगर का एरिया क्या निकलेगा, सो फिगर का एरिया क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 4.2 प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल 3.08 इक्वल्स टू 3.08 में 4.2 को ऐड कर दो, सो 82.7, सो 7.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।